सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो भगवान अर्जुन को इस बात को स्पष्ट करके आए थे, कर्म तो करना पड़ेगा। इस संसार में आए हैं तो जैसा प्रारब्ध होगा, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, या स्वेच्छा परेच्छा अनिच्छा, इन तीनों प्रारब्धों में से जो भी प्रारब्ध सामने आएगा वो कर्म के साथ तो जोड़ेगा। और जब कर्म के साथ जोड़ेगा तो कहीं न कहीं फल की इच्छा भी होगी। फिर ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है संसार की। तो इसलिए भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे, मां संगोस्तु अकर्मणि। तो तुम कर्म में आसक्त भी मत हो और अकर्मण्य भी मत बनो। अर्थात आसक्ति से रहित होकर के कर्म करना। अटैचमेंट के बिना, या दूसरे शब्दों में फल की इच्छा से मुक्त होकर के कर्म करो। तो तब प्रश्न उठा भी फल की इच्छा से मुक्त कैसे होंगे? तो उसके लिए भगवान साधन बता के आ रहे थे, योगस्थः कुरु कर्माणि। कहते हैं योगस्थ, योग में स्थित होकर। और योग का अर्थ कल हम इस बात की चर्चा करके आए थे कि योग का अर्थ जो आजकल जो योगा के नाम पे जो व्यापार चल रहा है वो नहीं, बल्कि मन की जो वृत्तियां, वो क्लेश कर्म विपाक और आशय, इनके पीछे दौड़ने वाली जो मन की वृत्ति है, उस मन की वृत्ति को वहां से डाइवर्ट करके, वहां से मोड़ करके आत्म ईश्वर संबंध, स्वयं को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ना। तो हमारी जो चित्त वृत्ति है, हमारी मन की जो वृत्ति है, जो इस संसार भाव में अभी बंधी हुई है, अटकी हुई, और ये बड़े प्रबल संस्कार है संसार भाव के। कई बार व्यक्ति इससे बाहर निकलना चाहता भी है, प्रयास भी करता है, लेकिन फिर भी ये संसार भाव खींच के हमें इस संसार की ओर ले जाता है। इसलिए वो जो मन की वृत्ति है, वो जो चित्त वृत्ति है, उस चित्त वृत्ति को इस संसार भाव से ऊपर उठा करके उस ईश्वरीय भाव के साथ, उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ना, उसका नाम योग।
तो भगवान वही कहते हैं योगस्थ, योग में स्थित। इसलिए वो मन में जो एक भ्रांति लोगों ने पाल रखी है, कोई थोड़ा प्राणायाम आदि किया, उसके द्वारा श्वास को रोकने की प्रक्रिया सिद्धि हो गई, या थोड़ा ध्यान आदि की प्रक्रिया दृढ़ हो गई, तो अपने को थोड़ा योगी मानने लगे। और कल इस बात की चर्चा करके आए थे कि ये सब कहीं न कहीं इस फिजिकल उसके भौतिक जगत, क्योंकि ये साधना करने पर भी, ये अभ्यास करने पर भी अगर वो मन की वृत्ति इस संसार भाव से ऊपर नहीं उठी, मन उस ईश्वरीय भाव के साथ नहीं जुड़ पाया, तो वो सब निरर्थक हो जाए। तो इसलिए भगवान यहाँ जोर दे रहे हैं योगस्थ, योग में स्थित हो, अर्थात अपने मन को उस ईश्वरीय भाव के साथ जोड़ना। इसीलिए महर्षि लक्षण करते हैं, चित्त द्वारेण आत्म ईश्वर संबंधो योग। चित्त के माध्यम से, इस मन के माध्यम से आत्म ईश्वर संबंध, स्वयं का उस ईश्वरीय सत्ता के साथ संबंध स्थापित करना, उसी का नाम योग। अब उस संबंध को स्थापित करने के लिए, उस कनेक्टिविटी को बनाने के लिए जिस किसी भी साधन की जरूरत पड़ी, उन सबको हमारे ऋषियों ने योग कह दिया। अर्थात वो उस योग, तो ये सब प्रक्रियाएं किसके लिए, पहले चर्चा करके आए थे, समाधि भावनार्थम क्लेश तनु करणार्थम। ये सारी प्रक्रियाएं, सारी साधनाएं समाधि भावनार्थम, समाधि भाव तक ले जाने के लिए, और क्लेश तनु करना, चित्त विक्षेप जो है, क्लेश जो है, इस क्लेश को कम करने के, इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्म करो, अर्थात कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते हैं अपने मन की वृत्ति को, अपनी चित्त वृत्ति को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़े रखो। तो मनुष्य समझता भी, लेकिन कहीं न कहीं मन के अंदर एक संशय, एक डर बैठा है कि मैं नहीं करूंगा तो हाय क्या होगा। चाहे घर परिवार की बात हो, समाज की बात हो, जो भी है, जहां हमने उस ईगो को पकड़ लिया, तो वहां मैं नहीं करूंगा तो कैसे होगा, ये भाव, वो चाहे कोई भी कार्य, और फिर धीरे धीरे उस कार्य का अहंकार भी बढ़ता है। तो इसलिए भगवान आगे पहले कह के आए थे, मां संगोस्तु, भगवान कहते हैं आसक्त मत हो, उसके साथ अपने को बांधो मत, और मास्तु अकर्मणि, अकर्मण्य भी मत बनो। बात समझ में आई कि नहीं? आसक्त भी मत हो और अकर्मण्य भी मत हो। मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, ये तरह तरह के वो अहंकार भाव, आसक्ति का भाव भी नहीं होना चाहिए, और कर्म का त्याग भी नहीं होना चाहिए। तो अब जो व्यक्ति है उसके अंदर डर रहता है, कहीं न कहीं हमारे अंदर एक डर है। और मैंने पहले भी कहा
कि उस डर को हमको निकालना पड़ेगा अपने मन से। पहले उस डर को, उस भय को निकालना पड़ेगा। और जो व्यक्ति को लगता है कि मैं ये नहीं करूंगा तो कैसे होगा, वो जो कर्म है प्रारब्ध का फल देने के लिए। और इस संसार में जितने भी प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी आदि जितने भी प्राणी, सब एक दूसरे से उसी प्रारब्ध के बंधन से बंधे हुए हैं। सब बंधे हुए। और वो जो प्रारब्ध है, अब वो जो भी सामने आया, चाहे वो स्वेच्छा हो, परेच्छा हो या अनिच्छा, हमारे ऋषि इस बात को स्पष्ट करते हैं। बुद्धि उत्पद्यते तादृक यादृक कर्म फल होता है। उस समय व्यक्ति की बुद्धि भी वैसे ही बन जाएगी। यादृक कर्म फल होता है, जैसा कर्म फल सामने आ रहा होगा। तो अपना कर्म फल देने के लिए वो प्रारब्ध, सुख दुख रूपी जीवन का फल देने के लिए वो किसी न किसी कर्म के साथ तो जोड़ ही देगा। लेकिन हमने उस कर्म के साथ अपने अहंकार को भी जोड़ दिया कि मैंने ऐसा किया, या मैंने ऐसा नहीं किया तो इसलिए ऐसा हुआ, या मैंने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। उस ईश्वरीय भाव के रहने पर एक कर्म छूट जाएगा ऐसा नहीं है, कर्म तो होगा, प्रकृति कराएगी। बस ये है कि कर्म के साथ हमारा जो अहंकार भाव और वो फल इच्छा का भाव, फल प्राप्ति का जो भाव है, वो छूट जाए। इसलिए योगस्थ गुरु कर्माणि, इसलिए भगवान कहते हैं योग में स्थित होकर कर्म। आगे भगवान कहेंगे माम मनुस्मर युद्ध च, निरंतर मेरा चिंतन करो और युद्ध च, संघर्ष करो। और वही बात भगवान यहाँ पर भी कह रहे हैं कि योगस्थ, उस योग में स्थित होकर उस ईश्वरीय भाव के साथ अपने मन को जोड़ना। और हमारा अभ्यास नहीं हो ऐसा भी नहीं, हमारा अभ्यास भी है। मन को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ने का अभ्यास भी है। लेकिन जब कभी ये संसार की चिंताएं बढ़ जाती हैं, वो अभ्यास हमारा छूट जाता है। जैसे रोज सुबह स्नान वगैरह करके जो भी थोड़ा बहुत है, आप कहीं न कहीं पूजा पाठ या ईश्वरीय चिंतन करते हैं कि, और उस समय के जो हमारे मानसिक जो प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस जो है, वो क्या है? इस संसार भाव से स्वयं को अलग करके उस ईश्वर भाव के साथ जोड़ना। और उस दौरान भी दूसरे कार्य होते हैं कि, जैसे यूं समझो कि जो मनुष्य है, मनुष्य की जो मन की वृत्ति है, मनुष्य की जो चित्त वृत्ति है, वो इस संसार भाव से जुड़ी हुई है। आज की नई बात नहीं है, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाए। केवल वर्तमान जीवन को भी अगर हम देखें तो बचपन से लेकर के आज तक मन की जो वृत्ति है, वो इस संसार भाव से जुड़ी है कि नहीं? संसार भाव को हमने बड़ा महत्व दिया, बड़ा दिया।
लेकिन इस संसार भाव के रहने पर भी हमारा ईश्वर भाव नष्ट नहीं हुआ। अगर वो ईश्वरीय संस्कार वो हमको मिले तो इस संसार भाव के रहने पर भी हमारे मन के अंदर जो ईश्वरीय भाव था वो नष्ट नहीं हुआ। और उस ईश्वरीय भाव में हमारे मन की जो स्थिति है उसको हमने क्या माना, एक फॉर्मेलिटी माना। और जिस समय आप वो पूजा पाठ आदि जो भी कर रहे हैं उस समय भी कहीं न कहीं आपके मन के एक कोने में ये संसार भाव बैठा है कि अगर कितना है कैसा है वो एक अलग चीज, लेकिन कहीं न कहीं आपके मन के उस कोने में ये संसार भाव बैठा है और कभी कभी वो ज्यादा भी हो जाता है। तो आपका मन निरंतर जुड़ा हुआ है संसार भाव से, लेकिन इस संसार भाव से मन के जुड़े रहने पर भी आप ईश्वरीय कर्म, वो भक्ति पूजा पाठ आदि जो भी करें वो भी आप करते हैं कि नहीं। वो ईश्वर भाव हमारा नहीं छूटा। तो जहां समय आया तो थोड़ी देर के लिए हमने उस ईश्वर भाव को भले ही फॉर्मेलिटी की तरह स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। बस ठीक इसी तरह जिस दिन हमारे चित्त में वो ईश्वर भाव दृढ़ हो जाए उस दिन संसार के प्रति फॉर्मेलिटी का भाव आ जाएगा। जैसे संसार छूट जाएगा ऐसा नहीं, अभी ईश्वरीय भाव हमारे लिए फॉर्मेलिटी, और जब वो ईश्वरीय भाव हमारे चित्त में दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो संसार के जो भी कार्य हैं ये सब फिर हमारे लिए एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। और जब फॉर्मेलिटी है तो फॉर्मेलिटी के साथ अटैचमेंट नहीं होता। वो तो केवल थोड़ी देर का एक ड्रामा है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। जैसे यूं समझो जीवन के व्यवहार में एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी होता है, जाना पड़ता है। सुख की अवस्था है तो तब भी जाना पड़ेगा, दुख की अवस्था है तब भी जाना पड़ेगा। लेकिन जिसके यहाँ भी आप गए हो सुख और दुख की अवस्था में, तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है उसके सुख या दुख से आपको कुछ लेना देना है क्या? कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जीवन का व्यवहार है इसलिए जाना पड़ेगा। और जब आप गए, जैसे ही उस व्यक्ति के दरवाजे पर आप पहुंचे, उस दरवाजे पर पहुंचते ही आपने क्या किया? जो भी सिचुएशन है, चाहे वो सुख की है दुख की है, उस भाव को अपने ऊपर ओढ़ लिया कि नहीं? जो भी सिचुएशन है उसके अनुसार आपने उस सुख या दुख के भाव को अपने ऊपर ओढ़ लिया या अपने ऊपर प्रोजेक्ट कर लिया और अंदर गए। और जितनी देर वहां आप रहे उतनी देर स्वयं को सुखी और दुखी ये दिखाते हैं। उस सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन स्वयं को सुखी और दुखी दिखाते रहे। और जब वापस लौटे तो जैसे ही उसके दरवाजे से बाहर आपने पैर रखा, वो जो सुख दुख का भाव हमने अपने ऊपर प्रोजेक्ट किया था
उस सुख दुख के भाव को वहीं छोड़ दिया कि नहीं, उसको साथ में लेके नहीं आए, वहीं छोड़ दिया। तो जिस समय उस सुख दुख का आप अभिनय कर रहे थे, उस समय भी उस सुख दुख से कुछ लेना देना नहीं था, पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं। तो इसी तरह से जिस दिन हमारे चित्त में वो ईश्वरीय भाव दृढ़ हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, उस दिन फिर ये सारे संसार का जो व्यवहार है, ये हमारे लिए एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा और कुछ नहीं। और अभी भी देखा तो हम वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं, बचपन से लेकर के आज तक पूरे जीवन का अगर हम एनालाइज करें, पूरे जीवन का हम विश्लेषण करें, पूरा जीवन इन फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के अतिरिक्त हमने क्या किया। लेकिन समस्या ये है कि जैसे वहां उस व्यक्ति के घर से जैसे ही आप बाहर निकले, वो जो प्रोजेक्शंस हमने अपने ऊपर प्रोजेक्ट कर रखे थे, उनको हमने वहीं छोड़ दिया, लेकिन जीवन के व्यवहार में वो नहीं कर पाते। हमने उन भावों को अपने ऊपर प्रोजेक्ट तो किया, लेकिन फिर उसको छोड़ नहीं पाते। और जब उसको छोड़ नहीं सकते, तो फिर उसके साथ आगे की वो कल्पनाएं वो चलती चली जाएंगी। तो इसलिए भगवान कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, इसलिए कर्म करो, लेकिन कैसे? योगस्थ, योग में स्थित होकर, अर्थात स्वयं को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़े रखो। तो ही ये संसार की जो फॉर्मेलिटीज हैं, ये तो समय के साथ पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन फिर इनके साथ अटैचमेंट नहीं रहे। और जब कोई अटैचमेंट ही नहीं रहेगा, तो फिर सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। सुख दुख के भाव से आप ऊपर उठ जाएंगे। तो ये कहते हैं योगस्थ गुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, संगम त्यक्त्वा, उस आसक्ति का त्याग। इसलिए तुम क्या हो? धनंजय, तुम धनंजय हो। ये सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर, तुम ये कर सकते क्या? अगर हम देखें तो हम रोज यही काम करते, लेकिन बस एक गलती करते, वो जो प्रोजेक्शन हमने अपने ऊपर डाले, उसको काम खत्म होने के बाद उसको वहीं छोड़ देना चाहिए था, बस वो नहीं कर पाते। और ये डेली रूटीन है। सुबह आपकी जब आंख खुली, उस समय यह संसार भाव कहाँ था? ये संसार था कहीं? संसार भाव नहीं था। लेकिन जैसे ही आप अपने कमरे से बाहर निकले, बाहर जो भी दृश्य आपने देखा, बच्चों को सामने देखा, तो बच्चों को सामने देखते क्या किया? पहले मैं वो प्रोसेस बता के आया। तो उस दृश्य के साथ हमारा इंद्रियों का योग हुआ, और हमारे जो ऑर्गन्स हैं, इंद्रियों ने क्या क्या रहा, हमारे चित्त में पड़े हुए जो इम्प्रेशंस हैं उनको जागृत किया, और उन इम्प्रेशंस ने हमारे अंदर एक भाव को पैदा किया, और उस भाव को हमने अपने ऊपर भी प्रोजेक्ट किया, और सामने जो दृश्य है उसमें भी प्रोजेक्ट किया। और जैसे ही उस भाव को हमने अपने ऊपर ओढ़ा, तो अपने को किस रूप में देखने लगे? माता पिता या भाई बहन,
जो भी जीवन का व्यवहार है, और सुबह से लेकर के शाम तक एक दिन के जीवन का हम विश्लेषण कर रहे हैं। हमने प्रोजेक्शंस तो बहुत अपने ऊपर डाले, लेकिन छोड़ा किसी को नहीं, और उसका परिणाम चिंताओं के बोझे तले दबते चले गए। और वो चिंताओं के बोझ तले दबते दबते जीवन का जो उल्लास है, जीवन का जो आनंद है, उस आनंद से बहुत दूर चले गए। इसलिए भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा, उस आसक्ति से ऊपर, उस आसक्ति का त्याग। क्योंकि जीवन के व्यवहार के लिए हमको ये प्रोजेक्शंस तो एक्सेप्ट करने पड़े, क्यों? उसके बिना हमारा जीवन का व्यवहार नहीं चल सकता। लेकिन जितनी देर उसकी जरूरत थी उतनी देर के लिए, और उसके बाद वो जरूरत पूरी होते ही उसको हमें उतार देना चाहिए था, लेकिन उतारने में डर लगता है। उसका कारण हमने तो इन कल्पनाओं की वृत्ति में ही जीना जीवन समझ लिया। तरह तरह की कल्पनाओं को लेकर के तो उसी को हमने जीवन मान लिया। इसलिए वो प्रोजेक्शंस को हमने एक्सेप्ट तो किया, उनको अपने ऊपर डाल तो लिया, लेकिन उसको छोड़ नहीं पाते, उसको निकाल नहीं पाते। इसलिए भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा, आसक्ति छोड़ो। अर्थात कर्म और कर्म फल की जो आसक्ति है, उस आसक्ति से ऊपर उठ करके, उस आसक्ति से मुक्त होकर के योगस्था कुरु कर्माणि, वो कर्म करो। संगम त्यक्त्वा कुरु कर्माणि योगस्था भविष्य। भगवान कहते हैं कि उस संग, उस आसक्ति का त्याग करो। सामान्य उसमें जो कर्म और कर्म फलासक्ति के साथ हमने अपने आप को बांध के रखा है, भगवान कहते हैं उसका त्याग करके कर्म करो। तो उस त्याग पूर्वक कर्म का जो फल है वो क्या होगा? योगस्थ। तुम उस योग में स्थित हो जाओ, अर्थात इस संसार के द्वंद्व भाव से ऊपर उठ जाओगे। सुख दुख का जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व भाव से तुम ऊपर उठ जाओगे। और जिस दिन आपका चित्त, जिस दिन आपका मन सुख दुख द्वंद्व विनिर्मुक्त है, सुख और दुख का जो द्वंद्व है, जय पराजय लाभ हानि का जो द्वंद्व है, इन सारे द्वंद्वों से जिस दिन आपका मन मुक्त हो गया पूरी तरह से, आप योगी हो जाए। अर्थात वो योग की पराकाष्ठा वही है कि संसार के सुख दुख के द्वंद्व से ऊपर उठना। और उसके लिए संगम त्यक्त्वा कुरु कर्माणि, भगवान कहते हैं संग का त्याग करके कर्म करो तो तुम योगी हो जाओगे, योगस्थ, योग में स्थित हो जाओगे। या योगस्था कुरु कर्माणि, या योग में स्थित होकर के उस आत्म भाव से युक्त होकर के कर्म करो तो कैसे? संगम त्यक्त्वा, तो तुम्हारी जो आसक्ति हो धीरे दूर हो जाएगी। फिर आगे भगवान कहते हैं सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, अब सिद्धि मिले या न मिले, वहां कोई आग्रह नहीं रहेगा, कोई उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। वो जो समत्व भाव, उस समत्व भाव का नाम है, भगवान कहते हैं उसी का नाम योग। सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा समत्व, और वो जो समता की स्थिति है,
आगे भगवान 5वें अध्याय में इस बात को स्पष्ट करेंगे। इहैव तैर्जितः सर्ग येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म, तो वो जो समत्व की स्थिति है वो किसकी स्थिति? निर्दोषम ही समम ब्रह्म, वो ब्रह्म स्थिति है, वो आत्म स्थिति है। और वो समत्व की स्थिति जीवन में आ गई तो आप आत्म स्थिति में पहुंच गए। और उसके लिए सिद्ध सिद्धियों समभूत्वा, सिद्धि और असिद्धि इन दोनों में समान। मन को आप विचलित मत होने। और पहली बात तो जब योगस्थ उस योग भाव में स्थित हो गए तो फिर मन विचलित नहीं होना चाहिए। और किसी कारण से मन विचलित भी हो गया तो भगवान कहते हैं सिद्धि और असिद्धि, इसमें अब मन को बंधने मत दो। भाई ये जो समता का भाव है, कहते हैं इसी का नाम योग। क्योंकि आपको ये योग उस ईश्वर भाव तक, उस आत्म भाव तक पहुंचाने वाला है। और ये योगा जो है वो फिर इसी संसार भाव में आपको बांधेगा। तो तब यहाँ कोई प्रश्न कर सकते हैं, फिर वो जो आत्म भाव के जिसको हम बात कर रहे हैं, फिर वहां तो कुछ है ही नहीं। शास्त्र कहता है, श्रुति कहती है, लेकिन जो संसारी प्राणी है उसको तो फल चाहिए ना, कुछ न कुछ। जो भी कार्य करते हैं उसका हमको कोई न कोई फल चाहिए। क्यों हमने अपनी दृष्टि को इन भौतिक पदार्थों तक सीमित करके रखा है। इसलिए उसी बात को यहाँ भगवान कहते हैं कि ये जो फलाशक्ति है, फल प्राप्त, और फल के रूप में दो ही चीजें हैं, सुख या दुख। ये फलाशक्ति इस संसार के सुख दुख भोग की जो कामना दूरेण एवरम, आपको आपके अपने स्वरूप से दूर ले जाएगी। आपका जो मोक्ष पथ है, स्वस्वरूप के ज्ञान की जो प्रक्रिया है, कहते हैं ये फलाकांक्षा, अब चाहे वो थोड़ी हो या ज्यादा हो, जो भी है, अगर वो फल की इच्छा है तो वो फल इच्छा आपको आपके उस आत्मज्ञान के मार्ग से दूर ले जाएगी। दूरेण ही औरम कर्म, तो ये जो कर्म है फल इच्छा से युक्त कर्म, भगवान कहते हैं ये तो निकृष्ट कर्म है। क्यों? ये आपको आपके स्वरूप से दूर ले जाएगा, आपके स्वरूप से आपको आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जाएगा। तो इसलिए बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग के द्वारा, विचार के द्वारा इस पर विजय प्राप्त करो। अर्थात उस समत्व भाव तक पहुंचने के लिए सिद्धि असिद्धि समभूत्वा, और सिद्धि और असिद्धि इन दोनों में समान होना। तो कैसे? तो इसकी चर्चा में समझता हूँ अपने फिर कल करेंगे। हरे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने